बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं वो हैं हमारे कोयला दम्बू फ्राई कीमे की। बहुत ज़बरदस्त लजीज बनते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले 1 किलो कीमा ले लिया है और उसको धो के खुश्क कर लिया है। हमने 4 अदद प्याज ले ली थी छोटी और उनको बारीक काट लिया है। और ये मसालों में हमारे कुटी मिर्ची, हल्दी और नमक है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है। गरम मसाले में ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते, लौंग, काली मिर्ची और ज़ीरा लिया है हमने आधा चम्मच। 1.5 चम्मच भर के साबुत धनिए का, 1 चम्मच ज़ीरे का और काली मिर्ची, इनको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1.5 पाव के करीब टमाटर ले लिए हैं और उनको छोटा छोटा काट लिया है। और हरा धनिया है, ये आधी गड्डी ले ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। और अदरक, हरी मिर्ची और धनिया और कटी हुई हरी मिर्ची, ये हम आखिर में गार्निश करेंगे। 1.5 पाव के करीब ऑयल शामिल करेंगे कढ़ाई में हम और इसको तेज़ गरम करके फिर प्याज शामिल कर देंगे। सबसे पहले ऑयल गरम करके गरम मसाला और फिर फ़ौरन प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमें बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अभी कीमा भी हमें ज़्यादा फ्राई करना है हीट निकालने के लिए। बस इतनी ही लाइट हमें करनी है प्याज, हल्की सी बस ऐसे। और अब कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा अगर हम जितना इसको फ्राई करेंगे। और व्यूअर्स, इसको हमने जो कीमा है इसको मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। वो कोफ्तों में और उसकी कबाब में बारीक होता है, और जो हम भुना हुआ ये फ्राई कीमा बना रहे हैं कोयला दम्बू का, तो इसको हमें मोटा मोटा ही कीमा रखना है। ये टिप आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर इसको फ्राई करेंगे। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। लहसुन अदरक फ्राई कर फिर बाकी कुटी मिर्च, हल्दी और नमक शामिल कर देंगे। कुटी मिर्ची, हल्दी और नमक शामिल कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाए। मसालों की प्लेट में मैंने पानी डाल दिया है, मसाले हमारे ज़ाया नहीं होंगे। और इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। मसाला खूब अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसको टमाटर शामिल कर देंगे। जी हमने बारीक बारीक डालकर मैंने ढक दिया था, तो टमाटर भी गल गए होंगे हमारे अच्छी तरह से और कीमा भी गल गया होगा। 10 मिनट तक टमाटर के पानी में ही कीमा गल गया होगा। देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टमाटर गल गए हैं हमारे। और अब इसमें 2 से 3 चम्मच भर के बड़े चम्मच दही के शामिल करूँगी। जब ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे, दही के 4 चम्मच शामिल करेंगे भर कर, और इसको अच्छी तरह से दही को भी भून लें। 2 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से दही भून जाएगी हमारी। बहुत जल्दी से बनने वाला कीमा है ये हमारा। व्यूअर्स, दही को भूनने के बाद मैंने चेक करा तो कीमे में थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने ज़रा सा पानी शामिल किया है। गोश्त भी गल जाएगा और मसाले भी खूब अच्छी तरह से भून जाएंगे। फिर मैं अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर दम पर लगा रही हूँ। कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और खूब फ्राई भी हो गया है। बस हम जो भी हमने काली मिर्ची और साबुत धनिया जो मोटा मोटा कूटा था ये शामिल करेंगे इसके अंदर। थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इसको कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि खुशबू मसालों की, हरे धनिए की और
साबुत धनिया और ज़ीरा जो हमने इसमें डाला है तवे पर भूनकर और मोटा मोटा कूट लिया था काली मिर्ची को, उनको ये सब मसालों की खुशबू अच्छी तरह से रस बस जाएगी। 2-3 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे और कोयले को आग पर रख देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची, इसके बाद हमने 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब ये कोयला शामिल करेंगे ताकि हमारे कोयले दम्बुक का मज़ा आए कीमे के अंदर। बहुत लजीज खुशबू आएगी इससे। बहुत लजीज ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए व्यूअर्स कैसा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा बना है ये हम सेहरी में पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत लजीज मज़ेदार बनता है। हमारे तो बिरयानी बनती है रोज़ अफ्तारी में, शुरू से ही हम लोग बिरयानी खाते हैं और सेहरी के साथ सालन में हम पराठा लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगता है ये कीमा पराठे से। आप इसको पराठा में भर के भी कीमे को बना सकती हैं। इसका ऑयल छन्नी से छान कर और खुश कीमा उसमें डालकर बहुत लजीज मज़ेदार पराठा बन जाता है इससे। व्यूअर्स, हमारा शानदार सा कीमा कोयला दम्बुक फ्राई तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसको आप सेहरी में, अफ्तारी में पराठे और रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारा ये कीमा पसंद आया है तो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।